फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का डिस्कशन चल रहा था। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की हमने बात कर ली थी, फीचर्स क्या होते हैं उसकी बात कर ली थी और उसके एग्रीमेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसकी बात कर ली। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस जिनको ध्यान में रख करके हमें अकाउंटिंग में इम्पैक्ट देना होता है। उन प्रोविजंस की चर्चा कर ली। अब इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो हमारा अगला टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसमें कौन कौन से लाइन आइटम डेबिट या क्रेडिट होते हैं। तो डेबिट साइड के आइटम क्या क्या होते हैं और क्रेडिट साइड के आइटम क्या क्या होते हैं और उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बारे में। 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी है और वहां हमने एक अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस का ओनर दैट इज प्रोप्राइटर और बिजनेस को दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है। एंटिटी का मतलब होता है, हिंदी में बोलें तो एंटिटी मीन्स अस्तित्व। अस्तित्व मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का अगर अस्तित्व सामने आता है तो उसे हम बोलते हैं एंटिटी। तो बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और बिजनेस का ओनर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसी कारण से हमने बिजनेस में बिजनेस के ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। उसमें हमने दो अकाउंट पढ़े हुए हैं ऑलरेडी 11th में। एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता था और एक ड्राइंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता था। कैपिटल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो बिजनेस के ओनर की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। वहीं विड्रॉवल्स अगर वो बिजनेस से कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल यूज, उसे हम ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करते थे। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। यही चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। अ कैपिटल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक नॉर्मल लेजर अकाउंट है जो दूसरे अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है, विच रिप्रेजेंट्स सम ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉवल फ्रॉम बिजनेस, जो कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या बिजनेस से विड्रॉवल को रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सिमिलर जो सोल प्रोप्राइटरशिप का कैपिटल अकाउंट है उसी से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की चर्चा करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जैसा कैपिटल अकाउंट बनाया जाता था बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमें कैपिटल अकाउंट पार्टनर का प्रिपेयर करना है। कैपिटल अकाउंट हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कैपिटल का नेचर लाइबिलिटी नेचर का होता है। बिजनेस के लिए कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी है कि वो अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है तो बिजनेस को उस पर्टिकुलर अमाउंट के बैलेंस को ओनर को वापस करना पड़ेगा अगर उतना फंड बिजनेस में अवेलेबल है तो। सिमिलर पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट होता है। और लाइबिलिटी नेचर अकाउंट हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लाइबिलिटी का अगर हम 11th में एक लाइबिलिटी नेचर के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई अकाउंट लाइबिलिटी नेचर का है तो लाइबिलिटी नेचर मतलब क्रेडिट बैलेंस। वो उसका नेचर क्या है? क्रेडिट बैलेंस। जब जब कोई भी लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट इंक्रीज होता है तो हमें उसे क्या करना होता है? क्रेडिट करना पड़ता है। और अगर उस अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम उस अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम 11th में हम एक कॉन्सेप्ट वगैरह जो हम पढ़ते थे कि रियल अकाउंट होता है और दूसरा पर्सनल अकाउंट होता है और तीसरा हमारा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो हमने इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके क्या रूल होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आए उसे हम डेबिट करते हैं और बिजनेस से जो जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स रूल हैं जिनको डेबिट क्रेडिट के रूल्स बोलते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस या इनकम के नेचर जो के अकाउंट होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमारा इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंस या लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं
और इनकम या गेन नेचर के जो अकाउंट होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमें ट्रांजैक्शन को समझना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने बात करी कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी नेचर का होता है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर वो इंक्रीज हो रहा होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो ये हमने बेसिक जो कंसेप्ट था उसकी चर्चा करी। रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। अब उसके बाद हमारे आगे की बात करें तो अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज एन लेजर अकाउंट इन विच पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ फर्म बुक्स। फर्म की बुक में पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। या तो पार्टनर ने कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की होगी या उस कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा होगा, सेम लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो कैपिटल अगर वो इंट्रोड्यूस करता है तो बिजनेस में जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बेसिक एंट्री होती है जो हम अच्छे तरीके से जानते हैं क्या एंट्री होती है। कैश अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसकी अगर हम लेजर पोस्टिंग करें तो अगर हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर के हमें क्या पोस्टिंग करनी पड़ेगी, बाय कैश। तो अगर ये मेरा डेबिट साइड है और अगर ये मेरा क्रेडिट साइड है तो मुझे क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी पड़ेगी और अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। सिमिलरली अगर कैपिटल से अगर मैं कुछ विड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और फिर इस ड्राइंग को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईयर एंड पे क्लोज करते हैं तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पास करते हैं, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और टू ड्राइंग्स को क्रेडिट करते हैं। अब अगर इसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में की है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, टू ड्राइंग्स। तो हमने टू ड्राइंग्स करके पोस्टिंग करी। अब आप अगर इन दोनों एंट्रियों को जो अभी हमने एंट्री पास करी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और सेकंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, अगर इसकी हम एक सिंगल कंबाइन एंट्री पास करें, क्या करें, सिंगल कंबाइन एंट्री। तो सिंगल कंबाइन एंट्री एक्चुअली होगी क्या, ड्राइंग डेबिट है और ड्राइंग क्रेडिट है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो नेट एंट्री क्या बचेगी, कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करके क्या करना है, टू ड्राइंग्स, सॉरी टू कैश, क्योंकि ड्राइंग तो कैंसिल हो चुका है तो हम कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ड्राइंग की जगह अगर मुझे लिखना है तो मैं इस केस में जब कंबाइन एंट्री पास करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, कैश ऑब्लिक बैंक और ब्रैकेट में ड्राइंग। तो ये जो जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट 11th में आपने सीखा था, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आपने जब इन्वेस्टमेंट किया तो कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। तो व्हेन यू आर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, तो इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और किसी कारण से अगर हमारा विड्रॉवल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अमाउंट कैपिटल का, तो उस केस में हम उसे क्या करते हैं, डेबिट कर रहे हैं। अगर बैलेंस मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम उस केस में क्या कर रहे हैं, उसे डेबिट कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमारे स्लाइड में देखिए एक मैंने आपको कैपिटल अकाउंट जनरल अकाउंट बनाया हुआ है और इसमें लिखा है कि लास्ट ईयर का मेरा ओपनिंग बैलेंस है तो मैं उसे कहाँ, क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर का बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड में। इसके बाद अगर मैंने कोई एडिशंस किया है तो उससे मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी तो इसलिए मैं उसे क्रेडिट साइड में पोस्ट करूंगा। जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो एंट्री पास करते हैं कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक असेट्स, अगर कुछ असेट्स लगाइए तो असेट्स भी लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसके बाद अगर हम कैपिटल से कोई अमाउंट विदड्रॉ करते हैं तो हमारा बैलेंस डिक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी पड़ेगी टू कैश ऑब्लिक बैंक ब्रैकेट में ड्राइंग लिख करके, क्योंकि अगर हमने कंबाइंड एंट्री पास करी है तो ड्राइंग से ड्राइंग कैंसिल होता है तो हमें टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट टोटल माइनस करते हैं तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये एक जनरल लेजर फॉर्मेट है। इस लेजर फॉर्मेट को बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट बैलेंस का होता है। आगे डिस्कस करते हैं मेथड्स की। तो जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट कितनी मेथड से बनाया जाता है। तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग टू डिफरेंट मेथड। दो डिफरेंट मेथड होती हैं, उनका नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले आप अपने माइंड में एक सिंपल सी चीज सेट करिए कि नाम क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल। इट मींस ऐसी कैपिटल अकाउंट की मेथड जहां पर कैपिटल का बेसिक इन्वेस्टमेंट फिक्स कर दिया गया है और कैपिटल चेंज नहीं होगी। जहां पर कैपिटल चेंज नहीं हो सकती है तो इसलिए वहां पर दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। वहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग, जहां पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही फ्लक्चुएट होता रहता है, इसीलिए वहां पर सिर्फ एक सिंगल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्यों होता है, इसके लिए जब हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियर होगा। तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड का फॉर्मेट डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, अभी हमने बात करी थी कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर ईच पार्टनर्स आर मेंटेन, सभी पार्टनर के लिए दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एडिशंस एंड विड्रॉवल, अगर कैपिटल में किसी भी प्रकार का एडिशन हो रहा है, एडिशनल कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा है या कैपिटल से कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, सिमिलर जो अभी हमने बात करी। यहां हमने कैपिटल अकाउंट में यही बात करी कि अगर कोई पार्टनर पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और अगर वो पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है कैपिटल से, कहां से पैसा विड्रॉ कर रहा है, आउट ऑफ कैपिटल, तो वो पैसा कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ये अभी हमने डिस्कस किया था, यही चीज हमने यहां लिखी है। द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एडिशंस, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है, एडिशनल कैपिटल लगाई जा रही है, तो भी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर हमने कैपिटल से कोई पैसा विड्रॉ किया है तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा अदर देन एबव ट्रांजेक्शन, अदर देन एबव ट्रांजेक्शन मींस एनी एडिशन और विड्रॉवल, अगर एडिशनल कैपिटल या फिर विड्रॉवल आउट ऑफ फ्रॉम कैपिटल के अलावा कोई ट्रांजेक्शन है जो कि हमारे कहां से कोरिलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से रिलेट कर रहे हैं, जहां पर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। 11th में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट की कंडीशन में डेबिट करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस करते थे। प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में जाकर के बैलेंस शीट में क्या कर देते थे, प्लस, और लॉस होता था तो बैलेंस शीट में जाकर के कैपिटल से क्या कर देते थे, माइनस। बट जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनरशिप में बना रहे हैं, कौन सी मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो हमने बात करी कि दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब हम दो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ कैपिटल का एडिशन, अगर कैपिटल में कोई एडिशन किया जा रहा है या कैपिटल से कोई विड्रॉवल किया जा रहा है, इन दोनों ट्रांजेक्शन को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और जिसे हम बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनरशिप में प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कैसे होता है, तो जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगले लेक्चर में समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। बस इतना अभी मैं बता रहा हूं कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन डीड के क्लॉजेस के अकॉर्डिंग किया जाता है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, कितना सैलरी दे रहे हैं, कितना कमीशन दे रहे हैं और हमारा कितना प्रॉफिट का शेयर है पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट का, जो कि नेट प्रॉफिट निकाला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसका एलोकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां देखिए क्या लिखा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट विल ऑलवेज फ्लक्चुएट। चूंकि हम ये प्रॉफिट कोई एक ऐसा अमाउंट नहीं है जो हर साल हमारा बिल्कुल सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, फ्लक्चुएट होता है, और फ्लक्चुएट होता है और उसे हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। वहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो हमने अभी जो बात करी, तो अब हम ये बात करें
कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या चीजें क्रेडिट होती हैं और क्या चीजें डेबिट होती हैं। तो जिस प्रकार से कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट नेचर का होता है, मतलब ये लायबिलिटी नेचर का होता है, उसी प्रकार से पार्टनर करंट अकाउंट का भी नेचर क्रेडिट नेचर का होता है, लायबिलिटी नेचर का होता है। फर्म के लिए ये लायबिलिटी है कि अगर उतना अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में पार्टनर्स का आ रहा है तो वो अमाउंट पार्टनर्स को पे ऑफ करने के लिए लायबल है। इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जिससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। मतलब फर्म को कोई अमाउंट पे करना है, किसको पे करना है? पार्टनर्स को। तो लायबिलिटी को इंक्रीज करना है मींस क्रेडिट करना है। तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन, अगर फर्म को पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस, और पार्टनर के लिए क्या कहलाएगा? इनकम। वहीं अगर पार्टनर को फर्म के द्वारा कोई सैलरी मिलनी है तो सैलरी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या कहलाएगी? एक्सपेंस, और पार्टनर के लिए क्या कहलाएगी? इनकम। सिमिलर कमीशन रेम्यूनरेशन फर्म के लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस, और पार्टनर के लिए क्या कहलाएगी? इनकम। तो चूंकि पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनर का अमाउंट बढ़ेगा। ये फर्म के लिए क्या हो रही है? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पार्टनर की इनकम बढ़ रही है। दोनों एंटिटी अलग अलग है, हमने अभी बात करी सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए हमें पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करना होता है। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं, दो अकाउंट होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल के एडिशन या कैपिटल से विड्रॉवल को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल का अगर एडिशन है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, और कैपिटल का अगर विड्रॉवल है तो उसे कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। उसी के बाद हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या चीजें क्रेडिट होती हैं और क्या चीजें डेबिट होती हैं? तो क्रेडिट वे अमाउंट होंगे जिसका बेनिफिट पार्टनर्स को मिलना है और फर्म के लिए वो एज अ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो फर्म या तो पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, या फर्म पार्टनर को उनकी वर्किंग पार्टनर अगर है तो सैलरी या कमीशन या बोनस प्रोवाइड करेगा, या प्रॉफिट में कोई भी शेयर है। तो ये तीनों एलिमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। उसके जस्ट अपोजिट करंट अकाउंट में से क्या चीजें डेबिट होती हैं? तो डेबिट होती हैं अदर देन विड्रॉवल फ्रॉम कैपिटल। ऐसी विड्रॉवल, ऐसी ड्राइंग जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग है, जो कि प्रॉफिट बिजनेस में कंटिन्यूअसली अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट में से अगर कोई पार्टनर्स विड्रॉवल कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, तो उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद अगर पार्टनर ने कोई विड्रॉवल किया है, उस विड्रॉवल पे फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट का चार्ज कर रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है, तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी कि चूंकि इसमें इतने सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं और ये कोई अमाउंट हमेशा फिक्स नहीं होते हैं कि सर्टेन अमाउंट देना है, ये अमाउंट हमेशा क्या होंगे? फ्लक्चुएट होंगे। प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट हो सकता है, इंटरेस्ट का ऑन कैपिटल या सैलरी कमीशन अवेलेबल प्रॉफिट से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये अमाउंट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फ्लक्चुएट नहीं होगा। इन केस अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो ही फ्लक्चुएट होगा, या कोई विड्रॉवल किया है तो ही फ्लक्चुएट होगा। वहीं हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल कंटिन्यू शो सेम बैलेंस। आगे हम देखें तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का फॉर्मेट हमें डिस्कस करना है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने दो अकाउंट डिस्कस किए, एक पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जनरल फॉर्मेट है जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो हमें लास्ट ईयर से कैरी करना है, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, और ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाई जा रही है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। अगर कोई एडिशंस की गई है तो एडिशन से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक ब्रैकेट में एडिशन करके उसे क्रेडिट किया जाएगा। अगर कोई कैपिटल से डिलीशन हो रहा है मींस विड्रॉवल हो रहा है आउट ऑफ फ्रॉम कैपिटल, तो उसे हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल ए का और क्रेडिट साइड का टोटल बी का, अगर सी है तो सी का टोटल करके उसमें डेबिट साइड में जो ड्राइंग्स दे रखी है उस ड्राइंग को माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा, टू बैलेंस कैरेट। तो एक सिंपल फॉर्मेट था जो हम 11th में पढ़ते आ रहे हैं। हमें डिस्कस ज्यादा करना है पार्टनर्स
करंट अकाउंट के बारे में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखें क्या होता है। चूंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट हमेशा फ्लक्चुएट होता है रहता है, तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसलिए अगर ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में देखा है, वो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो उसे एज अ लाइबिलिटी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर लिखा है कि पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा क्रेडिट में दे रखा है, लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, तो उसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। वहीं अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा है, मींस असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसे हम डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट करेंगे। अब ये हमें देखना है कि किस किस से कैपिटल का करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होता है। तो ऐसा अमाउंट जो पार्टनर के लिए इनकम है, मतलब पार्टनर का बेनिफिट बढ़ने वाला है, और फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्म के लिए क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। फर्म पार्टनर्स को क्या दे सकती है, रेमुनरेशन दे सकती है, तो सैलरी कमीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। फर्म ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसे पार्टनर्स के बीच में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। तो जो उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होगा, ए को जितना शेयर है, बी को जितना शेयर है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करके कहाँ क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स की करंट अकाउंट में। किस मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। क्योंकि हमने अभी बात करी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, पार्टनर्स की करंट अकाउंट में। तो हमने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, एलोकेट किया, इसलिए हमने उसे पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी। इससे कैपिटल बढ़ रही है, तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया। वहीं अब हमें देखना है कि कैपिटल किस किस ट्रांजेक्शन से रिड्यूस होती है, कम होती है। तो अगर ड्राइंग्स हमारी कैसी है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, जो हमने ये प्रॉफिट अर्न किया करंट ईयर या पिछले सालों का जो भी प्रॉफिट है, तो वो कहीं ना कहीं करंट अकाउंट में क्या होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है, क्रेडिट होते जा रहा है। ये हर साल ऐसा क्रेडिट होगा। और अगर उस क्रेडिटेड प्रॉफिट बैलेंस से आउट ऑफ प्रॉफिट हम कोई विड्रॉवल कर रहे हैं, तो उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक ड्राइंग। कंबाइंड एंट्री पास करते हैं तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ड्राइंग अकाउंट हट जाता है। अभी डिस्कस किया था, जब हम विड्रॉवल करते हैं तो एंट्री पास करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। और जब हम उसे ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री पास करते थे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो ड्राइंग को हमने कैंसिल कर दिया। वहीं सिमिलर अगर हम ड्राइंग को अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में हम कुछ भी कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक ड्राइंग, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट, विड्रॉवल फ्रॉम प्रॉफिट। तो विड्रॉवल फ्रॉम प्रॉफिट जो होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट होता है। इसके जस्ट अपोजिट जो हमने इसके पहले देखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो विड्रॉवल था वो क्या था, आउट ऑफ कैपिटल। वहां भी लिखा हुआ था टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक ड्राइंग। अगर इस ड्राइंग पर हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस, तो उसे भी डेबिट करेंगे। और अगर प्रॉफिट की जगह हमारा बिजनेस में लॉस है और उस लॉस को पार्टनर्स आपस में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उससे करंट अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस होगा, उसे भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। इसके बाद हमें क्रेडिट साइड का टोटल फाइंड आउट करना है, ए का, और क्रेडिट साइड का टोटल फाइंड आउट करना है, बी का। उसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस निकलेगा, वो होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और बाद में इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं। पर अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और उसमें क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हमें बैलेंस कहाँ लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और टोटल को मैच करना पड़ेगा। ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट पीरियड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये था कैपिटल मेथड का, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का फॉर्मेट, जहां पर हम दो अकाउंट बनाना सीखे, जिसमें हमने पहला अकाउंट बनाना सीखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बाद में हमने दूसरा अकाउंट बनाना सीखा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और उसकी चर्चा करी कि दोनों ही लाइबिलिटी नेचर के अकाउंट है। क्रेडिट नेचर, क्रेडिट में तब पोस्टिंग होगी जब अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और डेबिट में तब पोस्टिंग होगी जब अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारी जो सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड,
तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो हमारी मेथड आ जाती है जिसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर एक सिंगल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टुवर्ड्स पार्टनर्स, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टुवर्ड्स पार्टनर, वेदर additions of capital, whether withdrawal from capital, whether withdrawal from out of profit, whether interest on drawing, whether part of appropriation, that is interest on capital, salary, commission, bonus, share of profit, loss share, ये सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखिए यही सारे ट्रांजेक्शन्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहला हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड में उसको मैंने एज इट इज स्लाइड लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में था पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बाद में क्या था, पार्टनर करंट अकाउंट। बट अब वो सारे ट्रांजेक्शन एज इट इज कहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे वो एडिशंस हो, चाहे वो विड्रॉवल हो, चाहे वो पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन हो लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करेंगे। और अगर विड्रॉवल फ्रॉम आउट ऑफ प्रॉफिट है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब चूंकि एक ही अकाउंट बनाया जा रहा है और सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में प्रिपेयर किए जा रहे हैं, एक ही अकाउंट में पोस्ट किए जा रहे हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज फ्लक्चुएट बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टुवर्ड्स पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट एट वन प्लेस। एक ही ट्रांजेक्शन, एक ही अकाउंट है और सारे ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर एक सिंगल अकाउंट में हम पोस्ट कर रहे हैं। तो देखें इसका फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे फॉर्मेट होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। एक सिंगल अकाउंट बनाया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और सारे ट्रांजेक्शन जब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में। अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो उसे अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट किया जाएगा। वहीं अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो उसे डेबिट साइड में पोस्ट किया जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जहां जहां से कैपिटल मेरी बढ़ रही है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैपिटल कब कब बढ़ती है, जब हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, या फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया है, या फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस या किसी प्रकार का रेमुनरेशन पे किया है, या फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स को आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर सैलरी, कमीशन, बोनस, तो बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ए और बी में हम क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो विड्रॉवल हो रहे हैं, जिससे रिडक्शन हो रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो रही है, उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो विड्रॉवल आउट ऑफ प्रॉफिट है या विड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल है, यहाँ पर विड्रॉवल फ्रॉम प्रॉफिट लिखा है जो कि बाद में भी लिखा है, तो यहाँ पर होना चाहिए विड्रॉवल फ्रॉम कैपिटल। और ये हो गया ड्राइंग्स टू आउट ऑफ प्रॉफिट। इस ड्राइंग पे अगर हमने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया उससे भी कैपिटल बैलेंस रिड्यूस होगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर बिजनेस ने लॉस इनकर किया है और उस लॉस को पार्टनर्स में शेयर किया है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट को पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ये चीजें तब क्लियर होंगी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करना सीखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ जनरल चर्चा कर रहा हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कितनी मेथड होती है और उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो आप इसको देखिएगा और कंप्लीट करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी प्रकार का कोई सजेशंस है तो कमेंट में जरूर पोस्ट करिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो उसे हम वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छा रीड कर पाएँ और घर बैठ करके आप स्टडी कर पाएँ। थैंक यू।